हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी परसेंटेज की जो सीरीज चल रही है उसकी हमारी 7वीं क्लास है। ठीक है। इसमें हम एग्ज़ाम परीक्षा पे बेस्ड पास और फेल वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सीखने वाले हैं। मतलब परीक्षा में पास विद्यार्थियों की संख्या इतने प्रतिशत, परीक्षा में फेल विद्यार्थियों की संख्या इतने प्रतिशत। इस तरह के जो सवाल आते हैं हम उनको कैसे इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, आज हम देखने वाले हैं। ये टाइप जो होता है एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको कैसे इसको जल्दी सॉल्व करना है आज वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो ठीक है, आज की हम क्लास शुरू करते हैं। एग्जाम पर बेस्ड हमारे परसेंटेज की क्लास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये देखिए आ रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में, 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक है। तो जब भी ये परसेंटेज में दिया हो, देखिए परसेंटेज में दिया है कि कोई विद्यार्थी क्या हुआ है गणित में 60% पास हुए हैं, 70% अंग्रेजी में हुए हैं और 50% दोनों में हुए। यहाँ पर संख्या नहीं दी होती है, यहाँ पर सीधा क्या दिया होता है, आपको परसेंट संख्या ना दे करके परसेंटेज में वैल्यू दे दी जाती है। ठीक। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, कैसे समझोगे, हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जब भी आपको परसेंटेज में वैल्यू दी हो तो आप सबसे पहले एक चीज हमेशा याद रखना, आप स्टैंडर्ड क्या मानोगे, आप स्टैंडर्ड मानोगे 100%। ठीक है, स्टैंडर्ड क्या मानोगे 100%। मतलब कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं, 100%। ठीक। लेकिन हमको इसके अकॉर्डिंग निकालना है कि पास और फेल जो हुए हैं उसके अकॉर्डिंग 100% की वैल्यू कितनी आना चाहिए। ठीक है, कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसको ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। जब आप पास वाले परसेंटेज लोगे, ठीक है, पास मतलब पास हुए विद्यार्थी, यहां पर भी पास वाले विद्यार्थी, यहां पर भी पास वाले विद्यार्थी, तो आप पास वाला कॉन्सेप्ट ही यूज करना। ठीक है। और जब फेल वाले लोगे तो फेल वाला कॉन्सेप्ट यूज करना। मतलब पास वाले ले रहे हो तो पास पास वाले ही लेना। ठीक है, फेल वाले ले रहे हो तो फेल फेल वाले ही लेना। क्लियर। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, देखिए समझिए इसको बहुत ध्यान से। ये एक क्या है, ये एक गोल सर्किल है। ठीक है, एक सर्किल ही है, दूसरा सर्किल ही हो गया। ठीक है। तो मैंने मान लिया ये कोई सब्जेक्ट हो गया, ये कोई अमाउंट हो गया, ये ए है, और ये कोई सब्जेक्ट हो गया या कोई भी चीज हो गई क्वांटिटी, ये क्या हो गई बी। तो इसको आप ग्रुप बोल सकते हैं, एक ग्रुप ए का है, एक ग्रुप बी का है। ठीक है। इसके अंदर मान लीजिए कितनी क्वांटिटी है, नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ ए, एन ए है। इसके अंदर कितनी क्वांटिटी है, मान लो इसके अंदर ये कोई ग्रुप है, मान लो विद्यार्थियों का ग्रुप है, तो गणित के विद्यार्थी हैं, इसमें कितने विद्यार्थी हैं, 60 विद्यार्थी। तो उसको हम बोलेंगे एन ए। एन ए कितना हो गया हमारा, एक प्रकार से 60 हो गया। ठीक है। अब बी के अंदर जितने विद्यार्थी होंगे उसको हम किससे डिनोट करेंगे, एन बी से। ठीक। एन ए समझ गए, ए के अंदर जितने भी लोग होंगे, और बी क्या हो गया, बी के अंदर जितने भी लोग होंगे। तो एन ए, एन मतलब नंबर, ए के ए मतलब ए के अंदर जो ग्रुप के अंदर जो स्टूडेंट्स, ठीक है, या कोई भी क्वांटिटी। अब क्या हो गया, एन बी का भी मतलब समझ गए आप। अब देखिए ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, ये कैसा सेक्शन है, ये ए में भी है और बी में भी है। ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, इसके अंदर जो भी अमाउंट होगा उसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। एन का मतलब नंबर, मतलब ए इंटरसेक्शन के अंदर जितने भी नंबर या क्वांटिटी आ रही है उसको किससे शो करोगे आप, एन ए इंटरसेक्शन बी से। क्लियर। एक चीज और है, एन ए यूनियन बी। यू इसको क्या पढ़ते हैं, यूनियन। ए यूनियन बी, ये क्या होता है, इसका मतलब होता है ए का पूरा पार्ट, ठीक है, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी, और बी का भी पूरा पार्ट। तो इसको क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी बोलते हैं। ठीक है। खाली ए को एन ए, खाली बी को एन बी, दोनों के कॉमन पार्ट को एन इंटरसेक्शन, एन ए इंटरसेक्शन बी,
और दोनों को कंबाइंड अगर कर दोगे आप तो एन ए यूनियन बी कहलाएगा। इतना क्लियर हो गया? चलिए अब आगे समझिए। अब मैं इसके बेस पे एक फॉर्मूला लिखता हूँ, आप समझिए उसको कि वो सही है कि गलत। देखिए एन ए के अंदर कोई संख्या है, ठीक, एन बी भी कोई संख्या हो गई, तो दोनों का जो टोटल होगा क्या वो एन ए यूनियन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी के जोड़ के बराबर होगा कि नहीं होगा? देखिए ध्यान से इसको, इसको आप अच्छे से ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। पूरे कॉन्सेप्ट में यही फॉर्मूला यूज होना है। एन ए का नंबर प्लस बी का नंबर, मतलब ए के अंदर यहाँ का पूरा पार्ट कवर हो गया, बी के अंदर का पूरा का पार्ट कवर हो गया, एन ए प्लस एन बी बराबर किसके होता है? एन ए यूनियन बी, मतलब पूरा एन ए यूनियन बी और फिर एन ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों के योगफल के बराबर एन ए प्लस एन बी होता है। ठीक है, देखिए आपको लग रहा होगा एन ए तो आपने एक बार ले लिया, फिर जब आप एन बी लोगे तो यहाँ वाला पार्ट भी आ जाएगा, मतलब आप ए लोगे तो भी ये पार्ट आ रहा है और बी लोगे तो भी ये पार्ट आ रहा है, तो ये पार्ट कितने दो बार हो गए ना। तो आप दो बार कैसे समझोगे? देखो एन ए यूनियन बी क्या होता है, पूरा पार्ट ले लो, ए बी और बी भी, तो एक बार ये आ गया, ठीक है, प्लस यहाँ पर दो बार आ रहा है ना, ये कॉमन पार्ट दो बार जुड़ रहा है, तो ए यूनियन बी में एक बार तो जोड़ दिया आपने, फिर प्लस करके क्या लिखे हो आप? एन ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें देखो एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ? ये वाला पार्ट एक बार और जुड़ जाएगा, तो यहाँ भी ये दो बार जुड़ा है ये पार्ट और यहाँ पर भी दो बार जुड़ा है, तो ये जो दोनों का जो टोटल होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, अब समझ गए आप? इसी फॉर्मूले का यूज हमको करना है हर सवाल में। ठीक है, अब देखिए मैं इस सवाल में आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसको यूज करोगे। ठीक है, उससे पहले मैं ये जो है ये मिटा देता हूँ बाकी चीजें। देखो बच्चों, अब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। एन ए की जगह हम क्या ले लेते हैं कि वो ए क्या हो गया? गणित में पास होने वाले विद्यार्थी हैं वो। ठीक है, एक ये जो है सब्जेक्ट ये किसका हो गया? मैथ्स का। ये वाला सब्जेक्ट किसका हो गया? ये हो गया इंग्लिश का। ठीक है, अब एन ए की वैल्यू कितनी दी है? अब देखिए यहीं पर मैं आपको बोल रहा हूँ या तो आप पास होने वाला ही लेना, मतलब ये क्वांटिटी अगर पास होने वालों की संख्या है तो ये भी पास होने वालों की और ये भी पास होने वालों की। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये पास होने वालों की संख्या और ये फेल होने वाली की। तो आगे भी सवाल आएंगे वहां मैं आपको समझा दूंगा। अभी आप ये समझो कि उत्तीर्ण होने वालों की संख्या अपन को लेना है। ठीक, तो हम कैसे लेंगे? देखिए मैथ्स में पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, मतलब एन ए की वैल्यू कितनी है? 60%। ठीक है, प्लस एन बी मतलब इंग्लिश में पास होने वालों की संख्या कितनी है? 70%। ठीक है, बराबर आगे क्या बोल रहा है? 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। जब दोनों की बात करता है तो उसका मतलब वो कौन से पार्ट की बात कर रहा है? कॉमन पार्ट की, जो दोनों में हो, मतलब इसकी। तो कॉमन पार्ट कौन सा होता है? इंटरसेक्शन वाला, है ना। तो हमको इसकी वैल्यू कितनी दी है? 50। पूछ के रहा है बताइए कुल कितने, जब कुल वर्ड आ जाए, कुल कुल का मतलब ये पूरा एम बी और ई बी दोनों को मिला के पूछ रहा है, तो हमको इसकी वैल्यू निकालना है, तो हम इसको पूरा ना लिख करके हमको इसको एक्स ले लेते हैं। ठीक, तो आप एक्स की वैल्यू इजिली निकाल सकते हो। 7 और 6 ये कितना हो जाएगा? देखो 170 और ये 130 हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस 50, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 130 माइनस 50 कितना आ गया? 13 में से 5 गया, कितना आ जाएगा? 8। तो कितना हो गया आंसर? 80%। अब आगे समझ में, तो ये दोनों ग्रुप में मतलब कुल जो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं ये उसका आंसर है। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? 80%। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी वाला। ठीक है, अगर आपको इसी सवाल में पूछ लेता कि फेल होने वालों की प्रतिशत बताइए, तो आप बेस क्या मानोगे? 100। तो पास हुए हैं 80%, तो फेल कितने हो जाएंगे? 100 माइनस 80 मतलब फेल होने वाले कितने हो जाएंगे? 20%। अब क्लियर हो गया आपको? चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में, 25% संस्कृत में और 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, अब देखिए इस सवाल में मैं आपको बताता हूँ इसमें कॉन्सेप्ट आप कैसे लगाओगे। यहाँ पास होने वालों, सॉरी, ये भी फेल हो रहे हैं, ये भी फेल हो रहे हैं, ये भी फेल हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों वर्ड लिखना छूट गया है,
मतलब ये उभयनिष्ठ वाला पार्ट है दोनों, ठीक है, दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। ये बहुत आसान सवाल है देखिए, लेकिन यहाँ पर अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण है तो हम अनुत्तीर्ण ही लगाएंगे, लेकिन जब आंसर आएगा तो हमें क्या करना है, उत्तीर्ण बताना है। तो जो भी आंसर आएगा उसको हम 100 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखो 40% क्या हुए हिंदी में, प्लस वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, बार बार फॉर्मूला में नहीं लिख रहा हूं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। संस्कृत में कितने 25, दोनों कितने 20, ठीक है। और कॉमन पार्ट क्या हो गया उसको आप x मान लो, है ना। तो ये कितना हो गया 65, माइनस का 20 यहाँ आ गया x, तो x बराबर कितना आ गया, इससे 20 घटा देना, कितना आ जाएगा 45%। अब ध्यान दीजिए 45 नहीं है आंसर, नहीं आप 45 को सही कर दो, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ बोल रहा है ये अनुत्तीर्ण वालों का परसेंटेज है, ये भी अनुत्तीर्ण, ये भी अनुत्तीर्ण, सब अनुत्तीर्ण है, लेकिन आज पूछ कौन सा रहा है, वो पास होने वाले, उत्तीर्ण होने वाले। तो 45 तो अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो हमने बेस क्या माना है 100%, क्योंकि परसेंटेज में बेस हमेशा 100 मानते हैं। तो 100 में से इसको आप घटा देना तो x कितना आ जाएगा 55%। ये पास होने वालों की संख्या आ गई, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, सी वाला, मतलब हमारा थर्ड आंसर होगा 55%, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की एक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे, ठीक है, 2 प्रश्न पत्र हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र, दूसरे में 55% छात्र क्या हुए, उत्तीर्ण, जबकि दोनों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। अब देखो यहां पर मैं बोल रहा हूं, इस तरह का सवाल आए तो आप पास वालों को फेल वाले से नहीं घटाना, ठीक है। या तो आप पास पास वाले ही कन्वर्ट कर लो, या फेल वाले कन्वर्ट कर लो पास में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस फेल वाले को पास वाले में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक। इनको क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि 2 को चेंज करना पड़ेगा ना, यहाँ पर 1 को कर लो तो ये तीनों 1 से हो जाएंगे। तो यहाँ पर 35% अगर फेल हुए हैं तो पास कितने होंगे, हमेशा 100 में से घटा देना है आपको, कितना जाएगा, इसमें से घटाओगे तो 65%, तो पास हुए कितने 65। अब देखो पहले में 75% पास हुए हैं, दूसरे में 55% पास हुए हैं, और दोनों में मिला के, मतलब कॉमन पार्ट जो है दोनों में मिला के कितने पास हुए 65, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब सेम वही 75 प्लस 75 है, प्लस कितना हो जाएगा 55 बराबर x प्लस 65, ये आ गया। अब इसको आप जोड़ लीजिए, 7 5 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 बराबर x प्लस 65। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130 में से आप क्या करोगे 65 घटा देना, ये 5, ये कितना बचा 12 में से 6 कितना आ गया 65%। तो हमको क्या बताना है, उत्तीर्ण बताना है, उत्तीर्ण कितने हुए 65। अगर फेल वाले पूछा होता तो अभी के लिए आंसर उत्तीर्ण वाला कौन सा हो गया बी 65%, ठीक है। अगर फेल वाले पूछता तो 100 में से आप इसको घटा देते ना, ये 100 है, इसमें से घटाते तो कितना आता 35%। तो फेल कितने हुए 35, पास कितने हुए 65, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल देखिए, ये सवाल देखिए, 60% विद्यार्थी गणित में, 65% विज्ञान में और 30% दोनों में अनुत्तीर्ण। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, यदि परीक्षा में कुल 600 विद्यार्थी हैं तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो पहले आप इतना सॉल्व कर लो इसको जो अभी मैंने आपको बताया, है ना। ये फेल वाला दिया हुआ है तो आप इसको फेल को पास में कन्वर्ट करोगे, ये फेल है तो पास कितना आएगा, 100 में से घटा दोगे आप इसको तो 100 माइनस 30 कितना हो गया, ये 70 हो गया, ठीक है। अब ये वैसे ही लगा दीजिए, 60 प्लस 65 बराबर x प्लस, ये 30 नहीं लिखना है, क्या लिखना है 70, ठीक है। तो x बराबर इसको जोड़ लेना 125, इसमें से क्या घटाना है 70, ठीक है, ये आगे 5, 12 में 7 गया 5, 55%। तो हमारा जो आंसर अभी आ रहा है कि जो पास हुए हैं वो कितने हैं 55%। हमको बताना है कि अगर 60% विद्यार्थी सॉरी 600 विद्यार्थी बैठे हों टोटल तो कुल कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण हुए कितने 55%। तो 600 का आपको टोटल क्या दे दिया 100% की वैल्यू दे दिया है कि 100% मतलब 600 लोग हैं, उसमें से पास कितने हुए हैं 55%। तो आप क्या निकाल लेना
600 का 55%। जैसे आप 600 का 55% निकालोगे तो ये पास होने वालों की संख्या आ जाएगी, है ना। दो जीरो कट गया, इसको करोगे कितना आ जाएगा, 330। मतलब कौन सा आंसर, चौथा। चलिए अगला देखिए। देखिए सुनिए, इस सवाल में क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो गया, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो गया। तो हमें बताना है परीक्षा का पूर्णांक कितना है। ठीक है, इसमें परसेंटेज से आप लगा सकते हो, लेकिन इसमें दूसरा तरीका बताता हूँ उसको सॉल्व करने का, वो ज़्यादा आसान है। देखिए पूर्णांक आपको पता है क्या, नहीं पता। पूर्णांक मान लीजिए कितना है, एक्स है। अब देखिए राम को कितने अंक मिले, 30%, तो एक्स का कितने अंक मिलेंगे, टोटल का 30%, तो 30/100 इतने अंक मिलेंगे उसको। ठीक है, ये किसके अंक हो गए, ये राम के अंक हो गए, है ना। अब श्याम को देखिए कितने मिले, श्याम को मिले 35%, तो एक्स का 35%, ये श्याम के अंक हो गए। किसके अंक हो गए, श्याम के। ठीक है, अब एक बात सोचिए इधर पे, 30% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो गया, इसका क्या मतलब हुआ कि 30% जो उसको मार्क्स मिले हैं, तो भी वो 80 अंकों से फेल हो रहा है। मतलब उसको अगर पास होना था तो उसको ये 80 अंक और चाहिए होंगे, अब वो पास होगा, है ना। 80 अंक और चाहिए होंगे तब तो पास होगा। 80 अंकों से फेल हो गया मतलब उसके जो प्राप्तांक है वो 80 कम है। अगर 80 हम इसमें जोड़ दें, ये क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। सेम वही कॉन्सेप्ट, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब श्याम को 35% अंक मिले हैं, लेकिन उसको पास होने के लिए और कितने मार्क्स चाहिए था, 30 मार्क्स। मतलब अगर उसमें 30 और जुड़ जाते तो ये भी क्या हो जाता, पास हो जाता। तो ये भी पासिंग मार्क्स हैं और ये भी पासिंग मार्क्स हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि पासिंग मार्क्स हैं। तो चाहे राम पास हो चाहे श्याम, दोनों के मार्क्स कितने होंगे, पासिंग मार्क्स के ही बराबर होंगे। तो इसको देखिए, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। एक्स वाले को एक्स तरफ ले जाओ और कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ। तो ये 30, ये 35, इसको आप घटा दोगे तो कितना जाएगा, 5x/100। और 80 में से 30 गया तो कितना बचेगा, 50। 5 से काट दो, ये 10 बार कट गया। तो एक्स बराबर कितना जाएगा, 1000। तुम्हारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, अगला सवाल देखिए। इसमें देखिए सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। अब सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 ज्यादा है और गीता के 24 कम है, तो परीक्षा का पूर्णांक। सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो हम पहले किसका लिख लेते हैं, सीता का। टोटल मार्क्स है एक्स, तो इसको मिले कितने हैं, 40/100, 40x/100। और गीता को कितने मिले हैं, उसको मिले हैं टोटल मार्क्स के 30%, मतलब x इंटू 30/100। अब ध्यान दीजिए, सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 ज्यादा है। मतलब इसको जो मार्क्स मिले हैं, पासिंग मार्क्स तो मिल गए हैं, लेकिन पासिंग मार्क्स से ज्यादा मिल गए हैं। इसको कितने ज्यादा मिल गए हैं, 56। तो आपको इसको जोड़ना नहीं है, इसको पासिंग मार्क्स बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 56 को घटाना पड़ेगा, तभी तो ये पासिंग मार्क्स बनेंगे। क्यों, क्योंकि पासिंग मार्क्स से 56 अंक ज्यादा मिल गए उसको, तो हमको इसको घटाना पड़ेगा, तभी इसको क्या मिलेंगे, पासिंग मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब गीता को पासिंग मार्क्स कैसे मिले हैं, गीता के जो प्राप्तांक है वो 24 कम है, तो कम वाले में क्या करना पड़ेगा आपको, पासिंग मार्क्स दिलाने के लिए उसको कम में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 24 अंक अगर और मिल जाते तो पास नहीं हो जाती, और इसको 56 ज्यादा मिल गए हैं, 56 घटा दोगे तो भी इसके पासिंग मार्क्स बन जाएंगे, इसमें 24 जोड़ दोगे तो इसके पासिंग मार्क्स बन जाएंगे, है ना। तो ये भी पासिंग मार्क्स हैं, ये भी पासिंग मार्क्स हैं, दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। सेम वही, एक्स वालों को एक्स तरफ, कांस्टेंट को कांस्टेंट। तो ये 40 में से 30 घटा दोगे तो कितना जाएगा, 10x/100। ठीक है, और 56 और 24 कितना हो जाएगा हमारा, 5 2 7 और 1 8, 80 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 8। और कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए। हाई स्कूल की एक परीक्षा में मोहन 35% अंक पाता है। उसके
प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30% अधिक है, ठीक है। जबकि सोहन 25% अंक पाता है तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम से कितने हैं, 30 कम। एक में अधिक एक में ज्यादा, सेम वही कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो उसमें भी वैसे ही लगाएंगे। कितना हो जाएगा ये 35x/100, किसका हो गया ये, मोहन का। यहाँ पर लिख लो सोहन, सोहन को कितने मिले हैं 25x/100। अब इसको मोहन को 30 अंक अधिक मिल गए हैं, तो अधिक हैं तो घटाना पड़ेगा, तभी पासिंग मार्क्स होंगे। ये किसके बराबर होगा, सोहन को 30 अंक कम मिले हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। एक्स वालों को एक तरफ लाओगे, 35 में से 25 गया तो कितना बचा 10x/100, ठीक। ये वहां जाएगा तो 30 और 30 कितना हो जाएगा 60, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक्स बराबर कितना आ गया 600, ठीक है। आपको आंसर दिख गया होगा, 600 हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि 600 किसी और में दिया ही नहीं है। पर आगे भी हमको सॉल्व करना है, मान लो 600 की जगह ऑप्शन एक दो और आ जाते तो आपको फिर सॉल्व करना पड़ता, क्या कि न्यूनतम उत्तीर्णांक बताओ, न्यूनतम पासिंग मार्क्स कितने हैं हमें वो भी बताना है। तो आप दोनों से निकाल सकते हो, ठीक। पहले मैं आपको मोहन से निकाल के बताता हूँ। देखिए मोहन से कैसे निकालोगे, 35x/100 मतलब 600 का कितना निकालना है आपको 35%, है ना। 600 का 35%, दो जीरो कट गया, ठीक। 6×5 = 30, 3 बचा, 6×3 = 18 और 3 210। 210 नहीं है पासिंग मार्क्स, क्यों नहीं है, क्योंकि उसको 30 अंक क्या है ज्यादा मिले हैं। तो जब आप इसमें से 30 घटाओगे तब तो होगा वो बैलेंस, क्यों 30 अंक ज्यादा है। ये आ गया कितना 180, मतलब पासिंग मार्क्स कितने हैं 180। अभी मैंने मोहन से बताया, अब आप सोहन से देखिए, सोहन से कैसे निकलेगा, उसके कितने परसेंट अंक हैं 25%। तो 600 का 25% निकाल लेना आप, कितना जाएगा 600 का 25%, 600 बड़े 25/100, दो जीरो कट गया, कितना जाएगा 150। पर ये 150 पासिंग मार्क्स नहीं है, क्या बोल रहा है, न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अंक कम है, मतलब ये तो कम है, तो 30 हमको जब जोड़ना पड़ेगा तभी पास होगा वो, कितना जाएगा 180। तो आप चाहे सोहन से निकालो चाहे मोहन से निकालो, आंसर सेम आएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, ठीक है। यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हों तो परीक्षा में कुल कितने लड़के शामिल हुए। अब देखिए ये 110 क्या दिया है, फेल वालों की संख्या। ये परसेंटेज किसका दिया है, पास वालों का। तो आप पास को फेल से बराबर नहीं कर सकते, तो फेल को फेल के बराबर कर सकते हो। तो 78% अगर फेल पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे 22%, है ना, क्योंकि हम स्टैंडर्ड परसेंटेज में क्या लेके चलते हैं 100, 100 में से घटा दो तो 22% क्या हुए फेल। यही 22% किसके बराबर हो जाएंगे, जो फेल हुए उनकी संख्या कितनी है 110। तो हमको 1% के लिए चाहिए, तो 110/22, लेकिन हमें निकालना कितना है कुल विद्यार्थी, है ना। ये 22% है, हमको तो 100% विद्यार्थी चाहिए, तो 110/22 गुणित 100, ठीक है। 11 से काट दो, ये कट गया, 11 से दो बार, और फिर से काट दो 5, तो कितना आ जाएगा 5। मतलब कौन सा आंसर सही है, थर्ड। इस सवाल में देखिए एक परीक्षा में 500 लड़के 300 लड़कियां, यदि 70% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हों, पास हुई, तो कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो सबसे पहले आप फेल वालों की संख्या निकाल लो, तब तो परसेंट बताएंगे। तो देखिए 500 क्या है, ये बॉयज है, इसमें से 70% पास हो गए हैं तो 30% फेल हुए होंगे, है ना। 100 - 70 कितना जाएगा 30, ये काट दो, तो ये क्या जाएगा फेल वालों की संख्या 500 का 30% कितना आ गया 5×3 = 15, 150। ये किसकी संख्या हो गई फेल वालों की। ऐसे ही लड़कों के साथ फेल हुए तो लड़कियों के साथ भी आप फेल करने वाले संख्या वालों की संख्या निकाल लो, कितना आएगा 300 का, वो भी कितने 30%, 30% फेल हुए, है ना। 70 में से ये घटा देना 30, तो कितना जाएगा 90।
तो ये क्या हो गया, बॉयज और ये गर्ल्स। तो फेल कितने हुए सब मिला के, 240 लोग फेल हुए। ठीक है, तो ये फेल कितने में से हुए हैं, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों मिला करके कितने हैं, 500 प्लस 300 कितने हैं टोटल, 800। इसका आपको क्या निकालना है, परसेंटेज। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 3 24, कितने परसेंट फिर लोग फेल हुए हैं, 30%। ठीक है, अगला देखिए, एक प्रतियोगिता में 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित हो गए। ठीक है, पात्र प्रतियोगियों में से 75% प्रतियोगी सफल हुए। तो हमको बताना है कि आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों के कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए। कैसे बताओगे आप, इसको मान लो 100%, कितने लोग सफल, कितने हैं टोटल, 100% लोग हैं। ठीक है, इसमें से 12% क्या हो गए, अपात्र। तो 12% अगर अपात्र हो गए तो 12 घटा दो आप, ये क्या जाएगा, ये पात्र हो गए। कितने हो गए ये, पात्र। तो 88% लोग जो हैं वो पात्र हैं। ठीक, पर इसमें से भी 75% क्या होते हैं, सफल हो जाते हैं। तो मतलब 88 का कितना परसेंट, 75%। तो 88 का 75% कैसे निकालोगे, 88 × 75/100, 25 25 चौके, 4 से 2 बार काट दो, कितना आ गया, 22 66। तो 66 लोग हुए हैं सफल। ठीक है, अब वो बोल क्या रहा है, आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों के कितने प्रतिशत लोग सफल हुए। तो सफल हुए हैं 66, टोटल हमने कितना माना है, सारे लोगों को 100। तो 100 लोग थे, पास कितने हुए, 66। तो परसेंट में निकालोगे तो वो भी क्या आएगा, 66%। मतलब 100% में से कितने परसेंट पास हुए, 66%। तो ये कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी वाला, 66% लोग सफल हुए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जो कि एग्जाम में पास और फेल स्टूडेंट्स पर आधारित था। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और जो भी आपके मन में क्वेरी है इससे रिलेटेड, या इस टॉपिक से, या कोई अदर टॉपिक से, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।